गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमारा चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके अंदर हम आज स्टडी करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और उसका जो उसके अंदर टॉपिक होगा वो होगा एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनी जिसको हम कह सकते हैं, या एम्ब्रियो फॉर्मेशन। और आज हम टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करेंगे, किस तरह से एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। तो लेट्स स्टार्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता था जायगोट बनता है, मेल और फीमेल गैमेट मिलकर जायगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग में प्रो एम्ब्रियो बनता है, वो डाइकोट और मोनोकोट में लगभग एक जैसा लगता है। एंडोस्कोपिक है हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एंडोस्कोपिक का मतलब हुआ सस्पेंसर सेल के अंदर बनता है एम्ब्रियो। सस्पेंसर सेल क्या हुई, जो हमारा जायगोट होता है वो जो डिवीजन, जायगोट के डिवीजनों को बोलते हैं क्लीवेज, उसको हम बोलते हैं क्लीवेज। तो जो हमारा डिवीजन होता है जायगोट का माइटोसिस वाइज में, तो ये माइटोसिस में दो सेल बनी, एक सस्पेंसर सेल और एक एम्ब्रियो सेल। सस्पेंसर सेल हमारी माइक्रोपाइल की साइड बनी। अगर ये ओव्यूल है इस टाइप का, ये ओव्यूल लगा होगा हमारे ओवरी पे लगा होगा ओव्यूल, ये इस टाइप का, इसके अंदर एम्ब्रियो सेक है या जायगोट बना है। तो जो माइक्रोपाइल की साइड है ऊपर की ओर वो बनेगी, ये अगर ये एनाट्रोपस टाइप ओव्यूल लगा है। अगर ऑर्थोट्रोपस है तब भी माइक्रोपाइल ऊपर है, तब ओव्यूल का स्टॉक और फिनिकल नीचे होगा। तो ये माइक्रोपाइल एम्ब्रियो सैक के अंदर, माइक्रोपाइल मींस जिस साइड हमारी एग सेल होती है उस साइड हमारा माइक्रोपाइल होता है। उस साइड जो सेल बनी उसको हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल, और जो दूसरी तरफ बनी वो बनी एम्ब्रियो सेल। इसका मतलब सस्पेंसर सेल अटैच हो जाएगी हमारी माइक्रोपाइल की साइड। जब इसके बाद सस्पेंसर सेल में डिवीजन होते हैं, ये इसमें सारे ट्रांसफर डिवीजन हुए, लीनियर फॉर्म में डिवीजन हुए, और इसकी जो पहली सेल है ऊपर वाली सेल जो चिपक जाती है मीन्स हमारे एम्ब्रियो सैक पे, उसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल की साइड जो चिपक जाती है ओव्यूल पे, उसको हम बोलेंगे हॉस्टोरियम। और ये बीच में ये सस्पेंसर सेल है हमारी, और लास्ट सेल को हम बोलते हैं हाइपोफिसिस। यही हाइपोफिसिस बाद में रेडिकल बनाती है, मूलांकुर, और उसी रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है। अब बची हमारी एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल ये एंटीपोडल सेल्स जिस साइड होती हैं एग सेल के अपोजिट में, उस साइड एम्ब्रियो सैक में मींस कैलेजा की साइड, उस साइड ये सेल बनती है। और ये सेल, इसमें दोनों टाइप के डिवीजन होंगे, पहले ट्रांसवर्स और फिर वर्टिकल। ट्रांसवर्स हुए, वर्टिकल हुए, तो इसमें जो ये दो टायर बना देती है। एक टायर को हम बोलते हैं इपीवेसल टायर, और जो इपीवेसल मतलब नीचे वाला टायर, और दूसरा वाला टायर होता है उसको बोलते हैं हाइपोवेसल टायर। हाइपोवेसल टायर मीन हाइपोफिसिस की साइड मीन्स सस्पेंसर की जो साइड, जो टायर होता है, जो रीजन होता है इन सेल्स का, उसको हम बोलते हैं हाइपोवेसल टायर। और सस्पेंसर के अगेंस्ट जो दूर, सस्पेंसर से दूर जो मीन्स एंटीपोडल की साइड, जो टायर का रीजन होता है, सेल्स का रीजन होता है, उसको हम बोलते हैं इपीवेसल टायर। इस इपीवेसल टायर से ही कोटिलीडन और प्लीमूल का फॉर्मेशन होता है। और हाइपोवेसल टायर क्या बनाता है, हाइपोकोटाइल बनाता है। तो इसमें हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि जो हमारा एक तो ये डाइकोट है, इसमें दो कोटिलीडन्स हैं, इसलिए डाइकोट का एम्ब्रियो। डाइकोट मीन्स हम क्रूसीफर्स में टिपिकल जो अगर डाइकोट एम्ब्रियो का स्टडी करेंगे तो क्रूसीफेरी, जिसको ब्रेसिक एसिड बोलते हैं, जिसमें राई, सरसों ये पाए जाते हैं, ब्रेसिका कंपस्टिस, ब्रेसिका चंसिया, ब्रेसिका ओलर्से, ये सारे क्रूसीफेरी के मेंबर हैं। तो टिपिकल क्रूसीफेरी का एम्ब्रियो डाइकोट है। डाइकोट
ये जो भी प्लांट्स होंगे टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है। तो 2 कॉटिलीडन्स है, इसलिए हम इसको डाइकोट एम्ब्रियो बोलते हैं। मोनोकोट में एक ही कॉटिलीडन्स होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना हमें ये है कि जो एक रेडिकिल मीन्स जो रूट बनाता है, और एक होता है प्लीमूल जो बनाता है सूट मीन्स ऐसा पार्ट प्लांट का जो जमीन के ऊपर है, वो सूट बनाएगा, मेनली पहले स्टेम फॉर्म करेगा। तो प्लीम्यूल से बनता है सूट और रेडिकल से बनता है रूट मीन्स हाउस्टोरियम। ये जो सस्पेंसर सेल के लास्ट में हाइपोफिसिस था, इससे तो रेडिकल रूट बन गया, और जो एम्ब्रियो का जो पार्ट था प्लीम्यूल, उससे बना सूट। वो भी किससे? एपिबेसल टायर से, एम्ब्रियो के नीचे वाले टायर से। ऊपर वाले टायर से क्या बनेगा? इससे हाइपोकोटाइल बनेगा। इपिकोटाइल क्या है? ऐसा पार्ट एम्ब्रियो का जो कॉटिलीडन्स के ऊपर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इपिकोटाइल कॉटिलीडन्स के ऊपर। और ये पार्ट जहां पे प्लीम्यूल में जब हमारा सूट बनाना शुरू होगा, वहां पे एंड हो जाएगा वो पार्ट एपिकोटाइल। और हाइपोकोटाइल पार्ट क्या होता है? ऐसा पार्ट एम्ब्रियो का जो कॉटिलीडन्स के नीचे होता है, और एंड कहां पे होगा उसका? जहां पे हमारा रेडिकल या रूट रेडिकल बनना शुरू होगा। तो देखो, ये हमारा डाइकोट का एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो जब बाद में अलग अलग तरीके से सीड का जर्मेशन होता है, तो इसी एम्ब्रियो से पूरे प्लांट का फॉर्मेशन होता है, जर्मिनेशन होता है। जो हमारा रेडिकल है, जड़ रेडिकल रूट बना देता है, प्लीम्यूल हमारा सूट बना लेता है। कॉटिलीडन्स में खाना कभी कभी क्या होता है, अब ये जर्मिनेशन में हम स्टडी करेंगे। ये हमने केवल एक डाइकोट एम्ब्रियो का थोड़ा सा हमने ये इसमें इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से डाइकोट एम्ब्रियो बनता है। जो 2 कॉटिलीडन्स हमें बाद में दी, किस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है। तो यही है कि इस पहले सस्पेंसर सेल, फिर एम्ब्रियो सेल, सस्पेंसर सेल से हाउस्टोरियम और हाइपोफिसिस बना, एम्ब्रियो सेल से इपिबेसल टायर और हाइपोबेसल टायर बने, उनसे फिर कॉटिलीडन्स का डेवलपमेंट हुआ। इपिबेसल टायर से कॉटिलीडन्स और प्लीम्यूल बने, और हाइपोबेसल टायर से केवल हाइपोकोटाइल बना, जो कॉटिलीडन्स के नीचे वाला जो पार्ट है। तो ये हमने इसमें स्टडी किया। इपिकोटाइल कहाँ है? जहाँ पे एंड्स प्लीम्यूल तक खत्म हो जाएगा, और हाइपोकोटाइल जो है रेडिकल पार्ट तक उसका खत्म हो जाएगा। तो ये हमने आज स्टडी किया। स्टार्टिंग में दोनों, चाहे मोनोकोट हो डाइकोट हो, दोनों के एम्ब्रियो फॉर्मेशन लगभग सेम लगती है, बाद में उनमें वेरिएशंस आती हैं, इसलिए हमने इनको अलग अलग पढ़ना ज़्यादा जरूरी समझते हैं। तो आज हमने केवल डाइकोट टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियोजेनी हमने स्टडी किया है। डाइकोट या द्विबीजपत्री पौधों में किस तरह से एम्ब्रियो